हेलो दोस्तों, आज मैं एक पिता की हेल्थ टॉसिनिंग स्टोरी आप लोगों की शेयर करूंगा। यह दिल को छू जाने वाली स्टोरी एक पिता के जज्बों की कहानी है। इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस कहानी को लिखने का मेरा एक ही मतलब था कि मैं पिता की भावनाओं को आप लोगों के साथ बहुत ही सुंदर स्टोरी में पिरोकर आप लोगों से शेयर करूं। ये स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल आया था और बस स्टेशन की तरफ आगे बढ़ने लगा। मैं मन ही मन बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, लेकिन मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। जब मैं यहाँ से चला जाऊंगा और तब एक तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। इतना सोच ही रहा था, तभी मेरे पैर में मुझे कुछ सूखने का एहसास हुआ। जिसे देखा तो समझ आया कि जल्दबाजी में पापा के जूते पहन पाया हूँ। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर में बार बार घाव किए जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा अधिक था तो मैं बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ गया। एकाएक मुझे याद आया कि मैं पापा का पर्स भी साथ ले आया हूँ। मेरे खुराफाती दिमाग में एक ख्याल आया, क्यों ना आज पापा का पर्स चेक किया जाए, जिससे आज तक उन्होंने किसी को हाथ नहीं लगाने दिया था। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा है इस पर्स में जो किसी को हाथ नहीं लगाने देते थे। जब मैं पापा का वह पूरा पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे तो नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा, वो तो यहाँ खजाना छुपा रखा है। मैं समझ रहा था कि यहाँ पापा ने लिखा होगा कि किसके कितने पैसे लेने हैं और किसको कितने पैसे देने हैं, लेकिन मैं गलत था। जब मैंने उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहां पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसने पढ़ने के बाद मेरे पर जो एक्सप्रेशन थे वह गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में ऐसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहां पर उस पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से उधार लिए गए थे। उस लिस्ट में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूं लिखा था कि 50,000 बेटे के कंप्यूटर के लिए। यह वही कंप्यूटर था जिसमें आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आए थे, लेकिन आज पता चल रहा था। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार कैमरे के लिए जिद की थी, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद मेरे बर्थडे पर लाकर दिया था, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे पापा। जब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था, जब मैं आगे का पन्ना पलटा तो वहां पर कुछ विशेष इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो विश थी उसे में जो लिखा हुआ था उसमें जूते पहनना। एक बात मेरी कुछ समझ नहीं आई। तभी मेरा पांव अचानक सड़क पर भरे हुए पानी पर जा पड़ा और तभी मेरे पांव में कुछ लिपिन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उस जूता तला टूटा हुआ था। वह देखकर मुझे डायरी में लिखी बात याद आई। तभी मुझे माँ पापा की वही बातें भी याद आ रही थी कि कैसे माँ जब कहा करती थी पापा से, जब तो जूते पुराने हो गए नए ले लीजिए, तो पापा अक्सर ये कहकर टाल दिया करते थे, जूते अभी और चलेंगे, अभी कुछ दिन पहले तो लिए थे। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चले गए। आज ही साथ यह भी समझ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा कर रखते थे।
तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टेशन पर बड़ी देर पर आकर बैठ गया। जब उस डायरी का आखिरी पन्ना बसा हुआ था, उस पन्ने को जब मैंने पलटकर देखा तो वहां कल की डेटा लिखी हुई थी। तारीख के नीचे लिखा हुआ था 50,000 रुपये बाइक के लिए। बस इतना पढ़ा और दिमाग सन्न रह गया। जब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बसा था, बस मेरी आंखों में आंसू चले जा रहे थे। मुझे आज तक नहीं पता तब मैं क्यों रोए जा रहा था। जब मैं जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वह किल पाँव में अब तक घाव बनाने कामयाब हो चुकी थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकालकर फेंक दिया और भागने लड़खड़ाते हुए घर जा पहुंचा, लेकिन पापा घर पर नहीं थे। मैं समझ गया वह कहाँ थे। मैं सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि मैं भागते हुए थक नहीं रहा था, और वह भी बिना जूतों नंगे पैर। जैसे तैसे मैं बाइक एजेंसी पर पहुंचा। पापा वही थे। मैंने पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। पापा को समझ नहीं आ रहा थे कि आखिर वो क्या कर रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे मोटरसाइकिल नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब आज से मैं जो भी करूँगा अपनी मेहनत से अपने बलबूते पर ही पढ़कर करूँगा। दोस्तों, बस इतनी सी थी ये कहानी।